चट्टान हमने बाईपास कर दिया है, उसके अंदर एक और चट्टान आ गया है। कितना बड़ा चट्टान है सर? आप अभी तो सामने ही दिख रहा है, उसको भी काटने की कोशिश कर रहे हैं। कितना वक्त और लग सकता है सर इस पर? मशीन लगातार काम कर रहा है। आप खुद देख रहे हैं, मैं नीचे से ऊपर आ रहा हूँ, सांस मेरा भी भरा हुआ है, कोशिश तेज है। सर राहुल के स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो क्या कुछ स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट देखा गया? क्या कुछ इम्प्रूवमेंट तो नहीं कहा जा सकता, बट वो ठीक कंडीशन में है। शिखर हमारे संवाददाता लगातार मौजूद है वहां पर। शिखर, अभी फिलहाल क्या अपडेट है? किस तरह से कलेक्टर की तरफ से आपको तमाम जानकारियां दी गई हैं जब वो वापस ऊपर लौटे तो? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर कलेक्टर जो है वो जानकारी लेने नीचे पहुंचे हुए थे। इससे पहले चट्टान जो आया था उसके बाद कुछ देर के लिए काम बंद कर दिया गया था। अब स्थिति ये है कि उस चट्टान को हटा तो लिया गया है, लेकिन दूसरे चट्टान जो है वो फिर से सामने आ गया है। अब जो दूसरा चट्टान है उसे काटने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो धूल उड़ रही है, ये जो दूसरा चट्टान आया है उसे काटने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है, क्योंकि जो बिलासपुर से जो माउंटेन ड्रिल मशीन जो आई है वो मशीन अंदर काम कर रही है। इससे पहले जो चट्टान आया था लगभग 5 फीट का चट्टान बताया गया था, उस 5 फीट के चट्टान को हटा लिया गया है। चूँकि पहला चट्टान जो हटा है उसके बाद दूसरा चट्टान फिर से सामने आने की बात कही गई है। अब दूसरे चट्टान को हटाने का काम किया जा रहा है। ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि जो चट्टान आया हुआ है ये चट्टान हटेगा, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आगे चट्टान है या मिट्टी है। ये माना जा रहा है कि जल्द ये ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा और जो कोशिशें की जा रही हैं वो तेज गति से की जा रही हैं। जिस तरह से कलेक्टर से हमने कुछ देर पहले बात की है, कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा कि जो राहुल है उसे निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। जो एनडीआरएफ की जो टीम है, एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार काम कर रही है। इसके अलावा जो चट्टान निकलकर सामने आया उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टरों की टीम जो है जुटी हुई है। आप ऊपर जो नज़ारा देख सकते हैं कि ऊपर में एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, वहीं जो बोरवेल है उसी बोरवेल में राहुल फंसा हुआ है और उस बोरवेल की सतत निगरानी एनडीआरएफ की टीम कर रही है। डॉक्टर्स की टीम वहां मौजूद है और जो भी मूवमेंट है उसे मॉनिटर के जरिए देखा जा रहा है। फिलहाल जो हमारे पास लास्ट मूवमेंट की जो जानकारी आई थी वो 9 बजे की जानकारी आई थी। 9 बजे आखिरी मूवमेंट जो है राहुल का नोट किया गया था। उसके बाद की जो जानकारी वो निकल कर सामने नहीं आई, लेकिन जिस तरह से कलेक्टर ने जो बयान दिया उसमें ये बातें निकल कर सामने आई कि राहुल अभी भी पूरी तरह स्वस्थ है। हालांकि थोड़ी कमजोरी जो है राहुल में देखने को मिली है, लेकिन मूवमेंट जो है राहुल लगातार कर रहा है। जिस तरह से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उससे ये अनुमान लगाया जा सकता। जी जानकारी दीजिएगा। जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जल्द ये ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि एक बड़ी टीम जो है वो लगातार जुटी हुई है और पिछले 3 दिन से ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग और जो प्रशासनिक अमला है वो लगातार जुटा हुआ है। जो उच्च अधिकारी हैं उनसे निर्देश लगातार मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की सतत निगरानी कर रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से ऑपरेशन चल रहा है ये माना जा रहा है कि जल्द ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि लगातार जो इक्विपमेंट हैं वो नीचे भेजे जा रहे हैं। जो अभी माउंटेन ड्रिल मशीन काम कर रही है, इस माउंटेन ड्रिल मशीन जो चट्टान आई उसे हटाने का काम कर रही है और जो जानकारी मिल रही है चट्टान जब हटा लिया जाएगा उसके बाद एनडीआरएफ की जो टीम है वो फिर से मैनुअल काम शुरू करेगी, क्योंकि चट्टान हटाने के बाद जो मैनुअल काम किया जाएगा उससे वाइब्रेशन जो है वो कम होगा और ये कोशिश की जा रही है कि जितना कम वाइब्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा बच्चे को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि जब वाइब्रेशन बढ़ेगा तो बच्चे की तकलीफ जो है वो बढ़ सकती है। जी
शिखर, ये बताइएगा कि अभी तक कितनी लंबी टनल फिलहाल के लिए बनाई जा चुकी है? बच्चा 9 बजे उसका आखिरी मूवमेंट देखा गया था, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। क्या किसी तरह से बच्चे में किसी तरह की कमजोरी देखने को मिल रही है? क्यों अभी तक कोई रिएक्शन 9 बजे के बाद अभी तक बच्चे का सामने नहीं आया? जी बिल्कुल, हमने जब इस सारी चीज़ों को लेकर कलेक्टर से बात की, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी आई थी 9 बजे तक लास्ट मूवमेंट बच्चे का बताया गया था। उसके बाद इस बात की पूरी जानकारी कलेक्टर के द्वारा ली गई। कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा कि बच्चा मूवमेंट कर रहा है, बच्चे में भले ही कमजोरी नज़र आ रही है और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है। बच्चे की जो भी आवश्यकताएं हैं उसको देखते हुए लगातार प्रयास किया जा रहा है। बच्चों को दवाई, फ्रूट और जो जूस है वो लगातार भेजे जा रहे हैं, लेकिन 9 बजे के बाद का मूवमेंट फिलहाल निकल कर सामने नहीं आया। और कलेक्टर ने जो बयान दिया है उससे ये माना जा सकता है कि बच्चे का मूवमेंट अब भी जारी है और बच्चा जो है स्वस्थ है, लेकिन थोड़ी कमजोरी उस पर देखी जा रही है। जिस तरह से मूवमेंट की अगर बात की जाए तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जो मूवमेंट चलाया जा रहा है वो तेज़ गति से चलाया जा रहा है, क्योंकि ये एक लंबा वक्त जो है वो बीत चुका है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके, क्योंकि एक लंबा वक्त जब बीत जाएगा तो थोड़ी परेशानी और बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत लंबे समय तक बच्चा जो है वो बोरवेल में फंसा हुआ है। तो बोरवेल में बच्चे को भी दिक्कत हो रही है और इसे देखते हुए ये प्रयास किया जा रहा है कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी राहुल को बाहर निकाला जा सके। जी शिखर, एक तरफ जब वक्त बीत रहा है उम्मीदें जरूर हैं कि कहीं ना कहीं जल्द से जल्द राहुल को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन वही वक्त जब बच्चे पर बीत रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी ये क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है तो परेशानियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बच्चा जो है लगभग 50-55 घंटे से बोरवेल के अंदर मौजूद है और जब बच्चा बोरवेल के अंदर मौजूद है तो उसको अपने हाथ पैर को मूवमेंट करने की जगह नहीं मिल रही है। ये एक बड़ी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा पानी के अंदर जो है बच्चा फंसा हुआ है, तो ये भी कहा जा सकता है कि निमोनिया होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा बुखार जैसे और भी जो बीमारियां हैं वो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और बीच बीच में जो है एंटीबायोटिक की दवाएं भी देने की बात कही गई है। लगातार ऑक्सीजन दिया जा रहा है और जो बातें कलेक्टर साहब ने कही उससे ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बच्चा फिलहाल मूवमेंट कर रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन को जितना तेज किया जा सकता है वो करने की बात कलेक्टर कह रहे हैं। और ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जितने जल्दी प्रशासन चाहता है कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि बच्चा बहुत लंबे वक्त से जो है बोरवेल में फंसा हुआ है और इसकी वजह से लगातार परेशानी जो है बढ़ती नज़र आ रही है। प्रशासन जो है ये कोशिश कर रहा है कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी बच्चे को बाहर निकाला जा सके, क्योंकि जो वक्त बीतता जा रहा है उससे प्रशासन के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा रही हैं। जी बिल्कुल, चिंता बढ़ती हुई जा रही है, लेकिन उम्मीदें यही है कि राहुल जल्द से जल्द बाहर निकल आए। दुआएं यही है कि जल्द से जल्द राहुल सुरक्षित बाहर निकले और ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा सक्सेसफुल तरीके से खत्म हो। शिखर, आप नजर बनाए रखिएगा और भी कोई अपडेट हो तो आपसे जरूर लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।